हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयुष्मान क्लासेस। तो हम लोग जीआईसी मैथ्स लेक्चरर 2021 का सॉल्यूशन कर रहे थे और ये लेक्चर नंबर 3 होगा। शुरुआती दो लेक्चर्स में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 40 से लेकर 80 तक के क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। उन लेक्चर्स का लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उनको आप जरूर देखिएगा। इन पेपर्स के सोल्यूशन आपके आगामी जो आने वाले एग्जाम है, आश्रम पद्धति का जो आपका एग्जाम है, या आगे फिर जो है जो एलटी ग्रेड या फिर से न्यू वैकेंसी यूपी टीजीटी पीजीटी की जो आने वाली है, उसके लिए ये काफी यूजफुल रहेंगे। ठीक है। साथ ही साथ अगर चैनल पर आप नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एक बेल का आइकन आएगा, उसको भी आप प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियोस के अपडेट्स आपको लगातार मिलते रहे। अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करना नहीं भूलिएगा। इसके साथ ही साथ मैं एक इन्फॉर्मेशन और आपको दे दूं कि यूपी के ईएलटी ग्रेड के लिए, यूपी ईएलटी ग्रेड और यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए, ठीक है, क्लासेस जो है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। मतलब इसके लिए कोर्स अवेलेबल है हमारे यहाँ। ठीक है, यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए कोर्सेज जो है अवेलेबल है, कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है। आपको करना क्या है, आपको आयुष्मान क्लासेस ऐप आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है और वहां पे रजिस्ट्रेशन करके कोर्सेज को आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 81 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 81 हमारा क्या है, हाउ मेनी नॉर्मल्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम ए गिवन पॉइंट टू अ गिवन पैराबोला। एक गिवन पॉइंट से एक पैराबोला पे कितने नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है। तो नॉर्मल का इक्वेशन क्या होता है, किसी भी पैराबोला के लिए नॉर्मल का इक्वेशन अगर मैं लिखूं, जैसे वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x में पैराबोला ले लिया, तो उसके लिए नॉर्मल का इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस ए एम क्यूब। ठीक है, y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस ए एम क्यूब। और अगर ये पॉइंट x1 y1 से पास होता है तो हम लोग क्या लिख देंगे, y1 इज इक्वल टू एम एक्स वन और माइनस ए एम क्यूब। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये यम में क्यूबिक बने है, ये यम में क्या है, क्यूबिक है। इसका मतलब कि तीन नॉर्मल जो है ड्रॉ कर सकते हैं किसी भी गिवन पॉइंट से पैराबोला पे। हम लोग कितने नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं, 3 नॉर्मल्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 82। तो कहा जा रहा है कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 49 हुज मिड पॉइंट इज -4, 5। देखिए, उस सर्कल का इक्वेशन पूछा जा रहा है जिसके कॉर्ड का मिड पॉइंट गिवन है, जिसके कॉर्ड का मिड पॉइंट गिवन है। तो इस तरीके का जो कॉर्ड निकालना होता है जिसका मिड पॉइंट गिवन होता है, तो उसका इक्वेशन क्या होता है, टी इज इक्वल टू एस वन होता है, जहां पर टी क्या है, टेंजेंट का इक्वेशन है, और यस वन का मतलब उस सर्कल के इक्वेशन में पॉइंट को पुट कर देना है। ठीक है। तो पहले हम लोग देखिए, जो अगर हम लोग बात करें कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -49 इज इक्वल टू 0, इसके लिए टी का इक्वेशन, टेंजेंट का इक्वेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एक्स एक्स वन प्लस वाई वन, एक्स एक्स वन प्लस वाई वन -49 इज इक्वल टू 0। ठीक है। तो इक्वल टू 0 हटा देते हैं जब हम टी की बात करते हैं, सिर्फ सिर्फ टी की बात करेंगे तो यहाँ पे इक्वल टू 0 हम लोग क्या करते हैं, हटा देते हैं। और x1 की जगह पे हम लोग क्या पुट कर देंगे, -4, तो कितना आ जाएगा, -4x, और y1 की जगह 5, -4x प्लस 5y -49, ये हमारा हो गया t। तो यहाँ t में लेफ्ट में लिख देता हूँ, -4x प्लस 5y -49 इज इक्वल टू S1 का मतलब सर्कल के इक्वेशन में -4, 5 पुट करना है। तो पुट कर दीजिए, x यहाँ पे -4 पुट करेंगे कितना आ जाएगा, 16, और y जहाँ पुट करेंगे 5 कितना आ जाएगा, 25, और फिर कितना -49। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, S1। ठीक है। तो 25 और 6 31, 10 41, 41 -49 कितना आ जाएगा, -8 आ जाएगा। ठीक है ना। तो राइट में मैंने लिख दिया -8 लिख दिया। ठीक है, सारी चीजों को राइट में आप ले लीजिए। तो 4x -5y और 49 -8 कितना आ जाएगा, +41 इज इक्वल टू 0। यही उस कार्ड का इक्वेशन होगा, 4x -5y प्लस 41 इज इक्वल टू 0, मतलब सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 83 है, कहा जा रहा है आई डॉट जे क्रॉस के प्लस जे डॉट के क्रॉस आई प्लस के डॉट आई क्रॉस जे इज इक्वल टू का मान क्या होगा। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो जो हमारा जे क्रॉस के होता है, जे क्रॉस के, ठीक है, वो कितना होता है, आई होता है। फिर के क्रॉस आई की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, के आई की बात करें तो क्या होता है, जे होता है। और आई क्रॉस जे की अगर बात करें तो वो कितना होता है, के होता है। ठीक है। इसका मतलब हमें निकालना है आई डॉट क्या निकालना है, आई डॉट आई निकालना है, प्लस जे निकालना है, प्लस के डॉट के निकालना है। ठीक है। तो आई डॉट आई कितना होता है, 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1, तो आंसर हमारा 3 आएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनिट नॉर्मल टू द सरफेस दिस एट द पॉइंट 1, 1, 1 इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है। तो देखिए, यूनिट नॉर्मल जो हम लोग निकालते हैं ना, यूनिट नॉर्मल, ठीक है, उसके लिए फार्मूला क्या होता है हमारा यूनिट नॉर्मल का, यूनिट नॉर्मल का फार्मूला होता है ग्रेड फाई। ठीक है ना, ग्रेड फाई, ठीक है, ग्रेडियंट ऑफ फाई डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई। ठीक है।
तो ग्रेड फाई कैसे निकालते हैं हम लोग? ग्रेड फाई निकालने का फार्मूला क्या है हमारा? ग्रेड फाई हम लोग निकालेंगे कैसे? तो ग्रेड फाई निकालने का फार्मूला होगा दिस इज इक्वल टू आई कैप डेल बाई डेल एक्स इंटू फाई, ठीक है, प्लस जे कैप, ठीक है। ये हम निकाल क्या रहे हैं? ग्रेड फाई निकाल रहे हैं, ग्रेडियंट ऑफ फाई निकाल रहे हैं। फाई हम लोग किसको बोल रहे हैं? फाई हम लोग बोल रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4y² माइनस 3z² और माइनस 2 को हम लोग ग्रेड फाई, सॉरी फाई बोल रहे हैं, ठीक है। तो फिर जे कैप इंटू डेल डेल वाई ऑफ फाई और प्लस के कैप इंटू डेल डेल जेड ऑफ क्या हो जाएगा? फाई, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे? एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, कितना आ जाएगा? 2x, मतलब 2x आई कैप और प्लस कितना हो जाएगा? 8y जे कैप हो जाएगा और कितना हो जाएगा? माइनस 6z के कैप हो जाएगा। ये ग्रेडियंट ऑफ फाई आ गया, ठीक है। अब किस पॉइंट में निकालना? 1 1 1 पे, तो मैं 1 x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 1 पुट कर देता हूं। तो ग्रेडियंट ऑफ फाई किस पॉइंट पे? 1 1 1 पे, वो कितना आ जाएगा? मैं पुट कर दूं तो कितना आ जाएगा? 2i कैप, ठीक है, और प्लस 8j कैप और कितना हो जाएगा? माइनस 6k कैप, ठीक है। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई निकाल लेते हैं। तो कितना आ जाएगा? अंडर रूट में 2 का स्क्वायर 4 प्लस 8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 36। तो 36 और 4 40, 40 और 60 100, 104 आ गया, 104 आ गया, ठीक है। तो 104 का फैक्टर अंडर रूट कितना आ गया? 104। 104 का फैक्टर करेंगे कितना आ जाएगा? 104 का अगर फैक्टर करेंगे तो 2 5 जा 10, 2 2 जा, फिर 2 2 जा, फिर और कितना हो जाएगा? 26 और 2 13, मतलब एक 2 बाहर आ जाएगा और भीतर कितना बचने वाला? 26, ये आ जाएगा 2 अंडर रूट 26, ठीक है। तो फाइनली यूनिट नॉर्मल हमारा कितना आ गया? यूनिट नॉर्मल की अगर हम लोग बात करें तो वो आ गया दैट इज इक्वल टू यूनिट नॉर्मल, ठीक है। यूनिट नॉर्मल कितना आ जाएगा हमारा? दैट इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 2 यहाँ से 2i कैप प्लस 8j कैप माइनस 6k कैप डिवाइडेड बाई कितना? डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट 26, ठीक है। तो अलग अलग करके आप डिवाइड करेंगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो मतलब ऊपर से 2 कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे, कितना आ जाएगा? i प्लस 4j माइनस 3 के ऊपर आ जाएगा, नीचे डिवाइडेड बाई 20 अंडर रूट 26। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ r इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के देन द कर्ल ऑफ r की पावर n इंटू आर इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। कर्ल ऑफ r की पावर n इज इक्वल टू इंटू आर इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें कहा जा रहा है आपसे इफ r इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के देन द वैल्यू ऑफ कर्ल ऑफ r की पावर n इंटू आर इज इक्वल टू व्हाट। देखिए मैं आपको ये लिए एक शॉर्टकट फार्मूला बता देता हूँ कि जो हमारा कर्ल ऑफ r की पावर n इंटू आर होता है ये हमारा हमेशा क्या आता है? 0 फॉर ऑल n, ठीक है। n की वैल्यू कुछ भी हो, यहाँ पे कर्ल ऑफ r की पावर n इंटू आर कितना आता है? 0 आता है। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा? ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कौन सा? क्वेश्चन नंबर 86 है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इस क्वेश्चन के लिए? सबसे पहले हम लोग डी आर बाई डी टी निकालेंगे, ठीक है। तो अगर हम लोग डी आर बाई डी टी की अगर बात कर लें, डी आर बाई डी टी, तो कितना हो जाएगा? ए साइन टी, तो का उसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? टी के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा? ए कॉस टी आई कैप हो जाएगा, ठीक है। ए कॉस टी आई कैप, फिर ए कॉस टी को डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस ए, मतलब कॉस टी का डेरिवेटिव माइनस साइन टी होता है ना, तो माइनस ए साइन टी और कितना हो जाएगा? जे कैप हो जाएगा। और यहाँ पे अगर के कैप के कोफिशिएंट को डिफरेंशिएट करने जाएंगे तो यहाँ पे ए टेन थीटा तो हमारा कांस्टेंट है क्योंकि टी के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो ए टेन थीटा बाहर हो जाएगा, टी का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा आपका? ए टेन थीटा और कितना आ जाएगा? के कैप आ जाएगा। ये हमारा आ गया डी आर बाई डी टी, ठीक है। अब अगर हम लोग डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर निकालेंगे तो क्या होगा? आइए देखते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? फिर से कॉस टी का कितना आ जाएगा? माइनस साइन टी, तो माइनस ए साइन टी और आई कैप, ठीक है। फिर माइनस ए साइन टी का कितना हो जाएगा? कॉस टी जे कैप, और ये तो देखिए पूरा का पूरा कांस्टेंट है टी के रेस्पेक्ट में, ये टेन थीटा पूरा कांस्टेंट है, कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक। अब इनका निकालना हमको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है। डी आर बाई डी टी जो हमने निकाला उसका और डी टू आर बाई डी टी का क्या निकालना? क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग कैसे निकालेंगे? यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? आई जे और क्या लिखेंगे? के, ठीक है। तो यहाँ पे आई का कोफिशिएंट कितना है? ए कॉस टी, ठीक है, ए कॉस टी। फिर जे का कोफिशिएंट कितना है? माइनस ए साइन टी, ठीक है। और के का कोफिशिएंट कितना है? ए टेन थीटा, ठीक है। और डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर की बात करें तो आई कैप का कोफिशिएंट कितना है? माइनस ए साइन टी, माइनस ए साइन टी और कितना? माइनस ए कॉस टी, और फिर के का कोफिशिएंट है ही नहीं तो कितना लिखेंगे? 0 लिखेंगे, ठीक है।
तो जब उसके बाद इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के इसका मैग्नीट्यूड लेना है, तो जब आप इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये आपका आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू, आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिएगा, डी आर बाई डी टी और क्रॉस डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर का जब मैग्नीट्यूड आप लेंगे तो ये आ जाएगा आपका अंडर रूट में कितना आ जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा ए की पावर 4 टेन स्क्वायर थीटा, ए की पावर 4 टेन स्क्वायर थीटा और प्लस कितना आ जाएगा ए की पावर 4 आ जाएगा। तो बाहर कितना आ जाएगा ए स्क्वायर, भीतर क्या बचेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा मतलब सेक स्क्वायर थीटा। तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर सेक थीटा हमारा आंसर आ जाएगा। इसका मतलब डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 87 देखिए क्या है, कहा जा रहा है ए लाइन लाइंग इन द वाई जेड प्लेन इज इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ अल्फा, वाई जेड प्लेन की बात की जा रही है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि यहाँ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस, ये हमारा हो गया वाई एक्सिस और ये हमारा हो गया जेड एक्सिस। ठीक है, लाइन वाई जेड प्लेन में है। ठीक है, मान लीजिए मैं ये लाइन ड्रॉ कर देता, तो वाई जेड प्लेन में है तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा, 0 होगा। मान लेते हैं कि मैं इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है, 0 कामा वाई कामा जेड है। ठीक है, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है, 0 0 0 है। अब इस जो लाइन सेगमेंट है या लाइन जो है ए बी, इसका अगर मैं डायरेक्शन रेशियो निकालूं तो कितना आ जाएगा, 0 कॉमा कितना हो जाएगा वाई माइनस 0, आपको फार्मूला मालूम है x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, y आ जाएगा, z आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, इसका डायरेक्शन रेशियोज आ जाएंगे। ठीक है, अगर इसका डायरेक्शन कोसाइन निकालना हो तो कितना आ जाएगा, 0 कामा कितना आ जाएगा y अपॉन अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, और कितना आ जाएगा z अपॉन अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये इससे क्या आ जाएगा, डायरेक्शन कोसाइंस आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए ये कहा जा रहा है जेड एक्सिस के साथ एंगल कितना बनाता है, अल्फा बनाता है। तो इसका मतलब जो डायरेक्शन कोसाइन थी उसका कितना हो गया, कॉस अल्फा, मतलब ये कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई, जेड अपॉन अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो एक ट्रायंगल हम लोग बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये अल्फा हो गया, कॉस अल्फा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये हो गया जेड और ये कितना हो गया वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आएगी, वाई आएगी। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि हम लोग बात करें कि हमारा जो ये वाला अगर हम लोग बात करें वाई अपॉन ये वाई अपॉन अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की बात करें तो ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, इस ट्रायंगल से। इस ट्रायंगल से अगर हम लोग साइन अल्फा निकालें, ठीक है, तो साइन अल्फा हमारा कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू वाई अपॉन अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब अगर ये वाला कॉस अल्फा है तो निश्चित रूप से ये हमारा कौन है, साइन अल्फा है। तो इसका डायरेक्शन कोसाइन हमारे कितने हो जाएंगे, 0 साइन अल्फा और कितना हो जाएगा, कॉस अल्फा हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर कोन whose vertex is at the origin, the axis is z axis and semi vertical angle is alpha is what। तो देखिए अगर अगर हम लोग बात करें सेमी वर्टिकल एंगल क्या है दिया है, अल्फा दिया, एक्सिस अगर जेड एक्सिस है तो देखिए जो ये तो स्टैंडर्ड इक्वेशन है, तो जो कोन का इक्वेशन आएगा चूंकि वर्टेक्स ओरिजिन पे है और एक्सिस जेड एक्सिस है तो इसका इक्वेशन आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा। अगर वो कहते हो एक्सिस आपका वाई एक्सिस है तो यहाँ पे कितना आ जाता है, वाई स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा, तो यहाँ पे कितना आ जाता है, जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ जाता है। अगर वो कहते हैं एक्सिस हमारा एक्स एक्सिस है तो यहाँ पे कितना आ जाता है, एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा और इधर कितना आ जाता है हमारा जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, फिलहाल ये बोले एक्सिस हमारा जेड एक्सिस है तो हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा करेक्ट ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा था डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन्स दिस एंड दिस इज व्हाट। तो देखिए अगर दो प्लेन के बीच का डिस्टेंस हम लोग तब निकालते हैं, ठीक है, कि अगर वो जो हमारा डिस्टेंस क्या हो, पैरेलल हो, मतलब दोनों प्लेन कैसे हो, पैरेलल हो। पैरेलल कैसे चेक करेंगे, इसका डायरेक्शन रेशियो कितना 2:1:1, इसके नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो कितना है 2:1:1 और दूसरे का नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो कितना 3:6 है। तो अगर ये दोनों पैरेलल होंगे तो दोनों के नॉर्मल भी क्या होंगे, पैरेलल होंगे। इसका नॉर्मल इधर की तरफ, इसका नॉर्मल इधर की तरफ, दोनों नॉर्मल भी क्या होंगे, पैरेलल होंगे। पैरेलल होने के लिए a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 आना चाहिए। तो क्या 2/3 1/6 के बराबर है, नहीं बराबर है। इसका मतलब दोनों प्लेन पैरेलल नहीं है तो इसके बीच का फिर डिस्टेंस निकालना थोड़ा मुश्किल होगा। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा उन्होंने कुछ डेटा लग रहा है कि कुछ गड़बड़ किया यहाँ पे। अगला क्वेश्चन हमारा है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस दिस एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, d इज इक्वल टू होता है a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2। ठीक है, इसके बाद इसका बाहर भी हम लोग मॉड लगा देते हैं। तो ये हमारा फार्मूला है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का। ठीक है, और लाइन किस फॉर्म में होती है, लाइन की अगर हम लोग बात करें तो ये हमारा होगा, लाइन होगा r इज इक्वल टू, ठीक है, a1 प्लस लैम्डा b1
और दूसरा लाइन क्या होगा, r इज इक्वल टू ए टू प्लस म्यू बी टू। लाइन इस तरीके की होगी, तो इनके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा ए टू माइनस ए वन डॉट बी वन क्रॉस बी टू अपॉन मॉड ऑफ बी वन क्रॉस बी टू होगा। ठीक है, तो देखिए ए वन मैं फटाफट लिखता हूँ यहाँ पे। ए वन हमारा कितना है, देखिए 1 2 3 से वेक्टर बनाएंगे तो कितना हो जाएगा, आई कैप प्लस 2j कैप और प्लस 3k कैप। ठीक है, और फिर ए टू की अगर हम लोग बात करें तो ए टू इज इक्वल टू आ जाएगा 2 3 4 से वेक्टर बनाना है तो कितना हो जाएगा, 2i कैप प्लस 3j कैप और प्लस 4k कैप, ये वेक्टर हो जाएगा। ए टू माइनस ए वन की अगर हम लोग बात कर लें, ए टू माइनस ए वन तो 2 माइनस वन वन, ठीक है, और यहाँ पे कितना है 3 माइनस टू कितना हो जाएगा 1, 4 माइनस थ्री 1, ए टू माइनस ए वन आगे आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप आ जाएगा। बी वन क्रॉस बी टू की अगर हम लोग बात कर लें, यहाँ पे निकाल लेते हैं, बी वन क्रॉस बी टू निकाल लेते हैं। ठीक है, बी वन क्रॉस बी टू निकाल लेते हैं, तो डिटर्मिनेंट बनाना पड़ेगा आई जे के। अब देखिए नीचे जो लिखा है 2 3 4 ये बी वन हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 3 4 और बी टू कितना हो जाएगा 3 4 5 हो जाएगा, 3 4 5 हमारा बी टू हो जाएगा। तो इसको निकालेंगे जब कितना आ जाएगा आई कैप इंटू कितना आ जाएगा यहाँ पे 15 माइनस 16 कितना हो जाएगा -1, फिर माइनस जे इंटू क्या निकालेंगे यहाँ पे 10 माइनस 12, 10 माइनस 12 कितना हो जाएगा -2, फिर प्लस के कैप इंटू क्या निकालेंगे यहाँ पे के कैप इज इक्वल टू 8 माइनस 9 कितना हो जाएगा -1 आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब ये बी वन क्रॉस बी टू हमारा कितना आ गया, बी वन क्रॉस बी टू की अगर बात करें तो कितना आ जाएगा हमारा -1 कॉमा 2 कॉमा -1। ठीक है, मतलब माइनस आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप, दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे जब, तो यहाँ डॉट प्रोडक्ट आपको मालूम ही है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। ठीक है, तो जब हम लोग a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 की अगर अगर हम लोग बात करें तो 1 इंटू -1 कितना हो गया -1, फिर प्लस 1 इंटू 2 कितना हो गया 2, फिर 1 इंटू -1 कितना हो गया -1, तो -2 प्लस 2 कितना आ गया 0 आ गया। तो ऊपर जब 0 आ गया 0 अपॉन b1 क्रॉस b2 कितना आएगा 0 आएगा, मतलब इनके बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो कितनी है 0 है। ठीक है, आगे कह रहा है द लाइन दिस मीट्स द प्लेन एट विच पॉइंट। ठीक है, तो इस लाइन को हम जो भी हमको लिखा हुआ है, ठीक है, इस लाइन को इज इक्वल टू हम क्या लिख देते हैं, दिस इज इक्वल टू लैम्डा, और इस पे एक जनरल पॉइंट हम लोग निकाल लेते हैं। तो एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 लैम्डा प्लस 2 और वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 लैम्डा प्लस 3। ठीक है, और जेड की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, जेड इज इक्वल टू -5 लैम्डा -5। ठीक है, अब ये जो एक्स वाई जेड है हमारा वो इस प्लेन पे क्या करेगा, लाई करेगा। ठीक है ना, क्योंकि कहा जा रहा है कि ये लाइन जो है वो इस प्लेन से क्या करती है, मीट करती है। तो हमने मान लिया कि इस आर्बिट्रेरी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है, एक्स वाई जेड है, तो एक्स वाई जेड तो प्लेन पे भी लाई करेगा। ठीक है, तो प्लेन के इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। इसमें मैं रख देता हूँ एक्स वाई जेड की वैल्यू इस प्लेन में, तो एक्स और प्लस 3y, एक्स का मतलब कितना 3 लैम्डा प्लस 2। ठीक है, प्लस 3y का मतलब कितना हो जाएगा 12 लैम्डा प्लस कितना हो जाएगा 9। ठीक है, 12 लैम्डा प्लस 9 फिर -5z तो कितना हो जाएगा -5 का मतलब प्लस 25 लैम्डा और प्लस 25 और प्लस 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। लैम्डा कितना होगा 3 लैम्डा प्लस 12 लैम्डा 15, 15 और 25 कितना हो जाएगा 40 लैम्डा। ठीक है, और 2 और 9 11, 11 और 4 15, 15 और 25 40, 40 इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1 आ जाएगी। लैम्डा की वैल्यू -1 ए एक्स वाई जेड में हम लोग रखेंगे तो पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू -1 मतलब -3 प्लस 2 -1, फिर -4 प्लस 3 -1 और फिर यहाँ रखेंगे लैम्डा इज इक्वल टू -5 -5 0 आ जाएगा। तो पॉइंट कौन सा है, -1 0 है, मतलब ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेडियस ऑफ दिस सर्कल इज इक्वल टू व्हाट। अब देखिए कहा जा रहा है द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, एक स्फीयर दिया हुआ है और एक प्लेन दिया हुआ है, एक स्फीयर दिया हुआ है और एक क्या दिया हुआ है, प्लेन दिया हुआ है। इसका रेडियस पूछा जा रहा है। ठीक है, इसका आपसे क्या पूछा जा रहा है, रेडियस पूछा जा रहा है। मान लीजिए यहाँ पे कहीं स्फीयर का सेंटर है, तो यहाँ से स्फीयर के सेंटर से यहाँ पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ये तो रेडियस हो गया किसका, सर्कल का रेडियस। ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया, इसको हम ज्वाइन करवा देते हैं, ये हमारा स्फीयर का क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। और ये स्फीयर के सेंटर से इस पे हम लोग क्या ड्रॉ कर रहे हैं, इस प्लेन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। तो स्फीयर का सेंटर पहले निकाल लेते हैं, कितना होता है स्फीयर का सेंटर। देखिए उसका इक्वेशन क्या है, x² प्लस y² प्लस 2ux प्लस 2by प्लस 2wz इज प्लस डी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो उसका जो सेंटर होता है -u -b -w होता है, किसका, स्फीयर का सेंटर। तो -u की अगर हम लोग बात करें तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा और फिर कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा और कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा। ठीक है, स्फीयर का सेंटर हो गया 4 -2 -4
-4। ठीक, अब इससे हम लोग इस प्लेन पे क्या ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो कितना हो जाएगा 4 और प्लस कितना हो जाएगा 4 और कितना हो जाएगा, यहां से कितना मिल जाएगा, दिस इज इक्वल टू, तो हम यहाँ से जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे किससे, 4 -2 -4, ये स्फीयर का क्या है, 4 -2 -4 उसका सेंटर है। और इससे ये जो प्लेन है ना, इस पे हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो 4 + 4, ठीक है, 4 और प्लस कितना इस प्लेन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, तो 4 + 4 और फिर -8 और फिर -3 और अपॉन √a² + b² + c², मतलब अंडर रूट में कितना 1 + 4 + 4। तो ये देखिए 8 से 8 कट जाएगा, ये मॉडुलस में है, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो कितना आ जाएगा 3 और नीचे 3 है, 3/3 कितना आ गया 1 आ गया। तो ये लेंथ था परपेंडिकुलर, कितना आ गया 1 आ गया। अब बात कर लेते हैं कि स्फीयर का ये जो रेडियस है वो कितना है। स्फीयर के रेडियस की बात करें तो उसके लिए फार्मूला हमारे पास क्या होता है, u² + v² + w² - d। ठीक है, तो इसमें अगर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे लिए पास आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू √81 आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 9। तो हमारा जो ये रेडियस आ गया 9। अब हमें ये वाला रेडियस निकालना है, ये सर्कल का रेडियस है, इसको हम चाहे तो r1 से लिख देते हैं। तो हमें r1 निकालना था, r1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, √81 - 1, मतलब √80, 80 को आप कितना लिखेंगे 4√5 लिखेंगे। सर्कल का रेडियस कितना आ जाएगा 4√5, मतलब सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहा जा रहा है कि द जनरल इक्वेशन ऑफ द कोन ऑफ सेकंड डिग्री विच पासेस थ्रू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस देखिए, कोन का इक्वेशन तो सेकंड डिग्री का होमोजेनियस इक्वेशन होता है, ये जो सी वाला है ना होमोजेनियस इक्वेशन लिखा हुआ है। लेकिन कहा जा रहा है कि विच पासेस थ्रू द कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस से पास होगा मतलब 0 0 0 उसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है ना, इसका मतलब ए बी सी की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। ठीक है, तो उसका इक्वेशन कौन सा हो जाता है, ये स्टैंडर्ड फार्मूला है कि कोऑर्डिनेट एक्सिस से पास होने वाले कोन का इक्वेशन क्या होता है, FYZ + GZX + HXY = 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 कहा जा रहा है कि लेट r प्लस बी द मल्टीप्लिकेशन ग्रुप ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स एंड r बी द एडिटिव ग्रुप ऑफ, ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो है मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है और यहाँ पे कौन सा है एडिटिव ग्रुप है। ठीक है, एडिटिव ग्रुप ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, देन द मैपिंग f फ्रॉम r+ से लेकर r तक गिवन बाय f ऑफ x इज इक्वल log x इज व्हाट। ठीक है, तो पहली बात है कि log x का अगर मैं ग्राफ खींच दूं, ठीक है, log x का ग्राफ खींच दूं तो ये ग्राफ इसका होता है, तो ये फंक्शन 1 1 और ऑन2 होता है। पहली बात, ये फंक्शन क्या होता है हमारा 1 1 1 1 क्यों होता है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस मिलेंगी। ऑन2 क्यों होगा, क्योंकि इसका रेंज कितना है, इसका r है और कोडों में भी कितना है r है, इसलिए ये 1 1 और ऑन2 होगा। अब बात आती है होमोमॉर्फिज्म है कि नहीं। तो होमोमॉर्फिज्म दिखाने के लिए हम लोग करते क्या है, देखिए कि यहाँ पे एफ ऑफ और यहाँ पे इसका वाला ऑपरेशन लगाएंगे। r प्लस वाले ग्रुप में क्या है, मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है, तो क्या लिखेंगे x1 * x2 और इज इक्वल टू, अगर सेटिस्फाई क्या हो गया एफ ऑफ x1, अब ऑपरेशन राइट वाला लगाएंगे। राइट में क्या एडिटिव ग्रुप है, एफ ऑफ x1 + एफ ऑफ x2। अगर इस तरीके का रिलेशन होल्ड कर गया तो हम कहेंगे ये होमोमॉर्फिज्म है। तो एफ ऑफ x1 * x2 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा log x1 x2 log x1 x2। ठीक, और उसको हम लोग क्या लिख पाएंगे log ऑफ x1 और प्लस log ऑफ x2 लिख पाएंगे। तो विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा f ऑफ x1 और प्लस f ऑफ x2 के बराबर आ जाएगा। तो f ऑफ x1 * x2 किसके बराबर आ गया, f ऑफ x1 प्लस f ऑफ x2 के बराबर आ गया, मतलब ये होमोमॉर्फिज्म भी है। तो ये हो जाएगा 1 1 ऑन2 होमोमॉर्फिज्म हो जाएगा। ठीक, इसका मतलब डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिलेशन ऑफ आइसोमॉर्फिज्म ऑफ सेट ऑफ ऑल ग्रुप्स इज व्हाट। जो आइसोमॉर्फिज्म का जो रिलेशन होता है ना वो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। तो ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होगा, मतलब डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 96 कहा जा रहा है इन द ग्रुप ऑफ दिस द ऑर्डर ऑफ a⁵। ठीक है, तो देखिए ऑर्डर ऑफ a⁵ निकालना है तो बहुत आसान बात है। देखिए करना क्या आपको, ऑर्डर ऑफ a⁵ निकालने के लिए ये ग्रुप का ऑर्डर कितना है 6 है। ठीक है, ग्रुप का ऑर्डर कितना है 6 है, तो ऑर्डर ऑफ g कर दीजिए। ठीक है, डिवाइडेड बाई और यहाँ पे आप कर देंगे एलसीएम ऑफ, ठीक है, ग्रुप का ऑर्डर कितना 6 और किसका ऑर्डर निकालना a⁵ मतलब 5 का निकालना आपको। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ जी कितना है 6 है और डिवाइडेड बाई 6 और 5 का एलसीएम, सॉरी एचसीएफ कितना आ जाएगा, एचसीएफ हमारा कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसका मतलब इसका जो ऑर्डर आ जाएगा कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और वैसे भी देखिए दूसरा तरीका भी मैं बता देता हूँ, a⁵ का क्या निकालना है आपको, आपको ऑर्डर निकालना है, मतलब a⁵ पे कितना पावर लगाएं कि आइडेंटिटी आ जाए। a⁵ 1 करेंगे तो a⁵ आएगा, 2 करेंगे a⁵ की पावर 2 करेंगे कितना आ जाएगा, a की पावर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, फिर 3 पे 15 आ जाएगा, फिर 4 पे कितना आ जाएगा, 4 पे कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, 5 पे कितना आ जाएगा 25, a⁵ होल टू द पावर 6 करेंगे तो कितना, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं a⁵ 6
होल टू द पावर 5 और ए टू द पावर 6 क्या है, आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी की पावर 5 कितना आ जाएगा, आइडेंटिटी आ जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा हमारा, इसका ऑर्डर 6 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नंबर ऑफ जनरेटर्स ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8, ठीक है। नंबर ऑफ जनरेटर्स क्या होता है, ठीक है, साइक्लिक ग्रुप का जनरेटर है और ऑर्डर कितना 8, तो 5 8 निकालना आपको, ठीक है। आइलर 5 फंक्शन है, 5 8 निकालिए। या 8 से छोटे कितने ऐसे मतलब को प्राइम, 8 के को प्राइम कौन कौन से नंबर्स हैं। तो अगर हम बात करें 1 और 8 क्या को प्राइम है, को प्राइम का मतलब उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो 1 और 8 का, तो 1 देखिए, अगर हम लोग बात करें नंबर ऑफ जनरेटर्स की अगर बात करें तो 8 से छोटे इंटीजर्स पहले कौन कौन से हैं, 8 से छोटे इंटीजर्स की अगर मैं बात करूं तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 8, ठीक है। अब 1 और 8 का हमारा क्या आ जाएगा, एचसीएफ कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ये काम का है। 2 और 8 का एचसीएफ कितना आएगा, 2 और 8 का एचसीएफ 2 आ जाएगा, ये काम का नहीं है, एचसीएफ 1 आना चाहिए। 3 आ जाएगा, 4 काम का नहीं है, 5 काम का है, 6 काम का नहीं है, 7 काम का है। 1 2 3 4, तो 4 जनरेटर आएंगे। वैसे भी 5 8 निकाल लीजिए, तो 5 8 हमारा कितना आ जाएगा, 5 ऑफ 2 का क्यूब आ जाएगा। तो इसका लिए फार्मूला क्या होता है, पी की पावर, देखिए 5 ऑफ पी की पावर एन, पी प्राइम है, इसका फार्मूला कितना होता है, पी की पावर एन माइनस पी की पावर एन माइनस 1, ठीक है। तो 2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4, ठीक है। यहाँ से 4 जनरेटर्स आ जाएंगे, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फॉर द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप ऑफ रेसिड्यू क्लासेस दिस द जनरेटिंग एलिमेंट इज व्हाट। तो यहाँ पे आप जनरेटिंग एलिमेंट पूछ रहा है कौन है, तो देखिए अगर हम लोग यहाँ से अगर बात करें 3 ले लें, अगर 3 की पावर 1 ले लें तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। तो 3 जनरेट हो चुका है। 3 की पावर 2 ले लें तो 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9, और मॉडुलो 7 लगा, 7 से डिवाइड कर देंगे 2 आ जाएगा, तो 2 भी जनरेट हो गया। फिर 3 का क्यूब कर लेंगे तो 27, 27 को आप 7 से डिवाइड कर देंगे तो कितना बचेगा, 6 बचेगा, तो 6 भी आपका जनरेट हो गया। फिर 3 की पावर 4 करेंगे तो 81 आएगा, 81 आएगा तो 77 4 बचेगा, ठीक है ना। 7 से डिवाइड कर देंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो ये भी हमारा क्या हो गया, ये भी हमारा जनरेट हो गया, ठीक है। कौन सा, 4 हमारा जनरेट हो गया। फिर इसी तरीके से 3 की पावर 5 करेंगे तो 3 की पावर 5 कितना आता है 243, और उसको 7 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक। तो 5 भी हमारा जनरेट हो गया। और फिर 3 की पावर 6 जब हम लोग करेंगे तो कितना आ जाता है 729, उसको 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 1 भी हमारा क्या होगा, जनरेट हो गया। इसका मतलब 3 से ये सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे, जनरेट हो जाएगा। 3 हमारा जनरेटर है, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। द अल्टरनेटिंग ग्रुप ऑन A3 ऑन 3 सिंबल 1 2 3 इज व्हाट। तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आपको मालूम है, डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन कहा जाए जेड बी द एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर, ठीक है। तो मैं जेड को लिख लेता हूँ, एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर्स का मतलब यहाँ पे 0 1 2 3 4, ठीक है। और एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर्स का सेट है, ठीक है। तो जेड हो गया 0, फिर इधर -1 -2 -3 एंड सो ऑन, ठीक है, ये जेड है। ई हमारा क्या है, ई इज द एडिटिव सब ग्रुप ऑफ इवन इंटीजर। इवन इंटीजर्स मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो इवन इंटीजर्स में क्या क्या आएगा, 0 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, डॉट डॉट। इधर लेफ्ट में क्या आएगा, -2 -4, ठीक है, -2 -4, ऐसी चीजें आएंगी। कहा जा रहा है कि देन द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कोसेट्स इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। तो डिस्टिंक्ट कोसेट्स कैसे निकालते हैं, जेड का कोई एलिमेंट हम लोग लेंगे और चूंकि एडिटिव ग्रुप है ना, तो एडिटिव ग्रुप है तो हम लोग 0 को ले लेते हैं। पहला कोसेट क्या निकालेंगे हम लोग, पहला कोसेट हम लोग निकालेंगे 0 प्लस ई, ठीक है, 0 प्लस ई। 0 एलिमेंट कहाँ से ले रहे हैं, ग्रुप से ले रहे हैं, 0 प्लस ई निकालते हैं, मतलब ई में आप 0 0 ऐड कर दीजिए तो वही चीज आएगी, ठीक है। तो एक कोसेट तो यही आपका आ जाएगा 0 2 4 6 डॉट डॉट, इधर -2 -4 डॉट डॉट। ये पहला कोसेट आ गया 0 प्लस ई मतलब ई, ठीक है, पहला कोसेट ई आ गया। फिर ग्रुप का दूसरा एलिमेंट लीजिए 1, ठीक है। तो 1 प्लस ई निकालेंगे जब हम लोग, तो 1 प्लस ई जब आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा, यहाँ पे 1 ऐड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1 3 5 7 डॉट डॉट, और लेफ्ट में कितना आ जाएगा, लेफ्ट में जब 1 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा -1, ठीक है, -1 फिर -3, ठीक है ना। इसमें हम जब 1 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, फिर माइनस ई में ऐड करेंगे, कितना ऐड करें हम लोग 1 ऐड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो -1 हो गया, फिर ठीक है, -3 हो गया एंड सो ऑन हो गया, ठीक है। तो ये दूसरा हमारा क्या आ गया, कोसेट आ गया। एक तो ई आ गया, दूसरा 1 प्लस ई आ गया। अब अगला एलिमेंट जब 2 लेंगे आप, जब 2 प्लस ई बनाएंगे आप, 2 प्लस ई, तो वो किसके बराबर आ जाएगा, ई के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो ये नया कुछ तो है नहीं, क्योंकि कोसेट तो रिपीट करते हैं ना, तो 2 प्लस ई के बराबर आ जाएगा। इसी तरीके से जब आप 3 प्लस ई बनाएंगे तो 3 प्लस ई हमारा किसके बराबर आ जाएगा, 1 प्लस ई के बराबर आ जाएगा। इसी तरीके से जब आप 4 प्लस ई बनाएंगे तो फिर से ई आ जाएगा, 5 प्लस ई बनाएंगे तो 1 प्लस ई आ जाएगा, फिर 6 प्लस, मतलब फिर से रिपीट करेगा। और इधर निगेटिव में जाए अगर -1 लेके अगर आप बनाएंगे, ठीक है, -1 से बनाएंगे तो -1 प्लस ई बनाएंगे जब कोसेट,
तो -1 प्लस ई हमारा किसके बराबर आ जाएगा, वो भी 1 प्लस ई के बराबर आ जाएगा। फिर -2 प्लस ई जो वाला कोसेट बनाएंगे तो वो कितना आ जाएगा हमारा, 1 प्लस ई के बराबर आ जाएगा। ठीक, -2 प्लस ई वाला किसके बराबर आ जाएगा, ई के बराबर आ जाएगा। मतलब डिस्टिंक्ट कोसेट की बात करें दो ही हैं, कौन कौन से, एक ई है, दूसरा 1 प्लस ई है। तो दो डिस्टिंक्ट कोसेट्स आ रहे हैं, मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा, हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ ठीक है, 100 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर को मैं यही समाप्त कर रहा हूँ। होप सो आपको अच्छा लगा होगा। इसके बाद के क्वेश्चन में नेक्स्ट लेक्चर में आपको करवाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।